हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे गाइस। तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठी थी और 6 बजे उठकर मेरा मॉर्निंग ब्लॉग गृहिणी का जो कार्य होता है, एक हाउसवाइफ का जो कर्तव्य होता है अपने बच्चों और पति ससुराल के लिए, तो उन लोग के लिए मैं अब बस उठ गई हूँ। और मेरा 2-3 दिन से तबीयत को क्या होता है ना कि बच्चे का अगर तबीयत ख़राब होता है ना तो दिन रात जगो ना उसके प्रति, या फिर ले रहो गोदी में, रहती नहीं है, अभी रो रही है तो लगता है कि मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊँ। ऐसे हर जगह बॉडी में पेन होने लगता है, कभी सर दर्द, कभी क्या कुछ, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। तो अभी दोनों बच्चे, पति, सभी लोग सोए हुए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सारे घर में झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं रहता है ना तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है और मेरी नींद खुल जाती है एक बार सुबह में कभी भी, तो दोबारा नींद नहीं पड़ती है। तो मैं उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे बच्चे कल नाइट में ड्राइंग वगैरह कर रहे थे, तो सारे इधर उधर बिखार बिखार देते हैं, कागज़ वगैरह, कॉफ़ी वगैरह। तो वही मैं क्लीन करके सारा क्लीन कर लूँगी। इस सारे रूम को मैंने अच्छे से क्लीन करके, और मुझे बर्तन वगैरह नहीं धोना है क्योंकि मैं नाइट में ही साफ़ कर ली थी, और इसलिए मुझे बर्तन नहीं धोना है। अभी बच्चे सोए हुए हैं तो इन लोग खाते पीते हैं तो हो जाता है बर्तन, मतलब दूध वगैरह पीते हैं तो। और अभी तो सोए हुए हैं ना, तो अभी कोई भी बर्तन नहीं है, तो मैं सीधे अभी झाड़ू लगाकर, हो सकता है बेबी उठ भी जाए, क्योंकि लाइट जब भी मैं रूम का ऑन करती हूँ ना तो वो उठ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। इसलिए मैं सारे घर में, सारे रूम में, पूरा बाहर तक की झाड़ू लगा कर ही अपने रूम में लास्ट में लगाती हूँ। और इधर से कोने कोने से, इधर साइड में एक बाहर का दरवाज़ा है, उधर से ही मैं उसको डस्ट को हटा देती हूँ। तो बच्चों के लेकर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे उठ ना जाएं इस देकर, या फिर नींद उनकी ख़राब ना हो जाए। बाकी मैंने झाड़ू लगाते लगाते ही साथ में दूध भी उबाल लिया है। दूध उबाल लेती हूँ ना तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि नाइट का दूध उबला हुआ रहता है और अभी गर्मी आ रहा है ना, तो फटने का भी डर हो जाता है। और जल्दी उबाल लेती हूँ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो मैं तुरंत ही रेडी कर देती हूँ इन लोग को खाने पीने का। और वैसे टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा, और जल्दी जल्दी हो भी जाता है। बाकी मैं यहाँ पे झाड़ू सारे रूम वगैरह में सारे हो गए हैं, लगा चुकी हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे अभी दोनों सोए हुए हैं, और मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े को धुल ही गया है, तो मैं इसको खंगालूँगी। अब धुल ही गया है, और यहाँ पे मैं बेसिंग पे रख दूँगी किट्टू के लिए ब्रश, क्योंकि वो यहाँ पे धो लेगी। मैंने ब्रश कर लिया अभी, और यहाँ पे रख देती हूँ ना तो वो अपने खुद से ही वो कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोआ के जैसी रेडी हुई जा रही थी पूजा करने, तो कुहू जग गई, और फिर किट्टू भी जग गई। तो मैं किट्टू को ब्रश करवाई और उसको नहला धुला कर रेडी कर दिया है। बाकी मैं अभी कुहू को भी तेल मालिश करूँगी और इसको भी कुछ खिला दूँगी, और खिलाकर इसको नहला धुला कर रेडी कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको अभी मालिश कर देती हूँ, उसके बाद दूसरा मालिश करूँगी ना, तब नहलाऊँगी कुहू को। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है, 10 बज गया है। और मैं जल्दी उठी थी तो सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन बच्चे में इतना ज़्यादा 8:30 पौने 9 बजे तक तो मैं नहा ली थी, लेकिन इन लोग दोनों के करने के चक्कर में मुझे 10 बज गया। और बच्चे में अगर लग जाओ ना तो टाइम का पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है हमको, क्योंकि कभी सुसु पोटी वगैरह कर देते हैं, या फिर बिना बात के कभी रोने लगते हैं। और कुहू को, किट्टू को भी ये थोड़ा सा संभालना, अभी छोटी है वो भी, तो मुझे दोनों को साथ में मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब कुहू सोती है ना तो किट्टू आकर जगा देगी, कोई भी बात करेगी तो वो आवाज़ से जग जाती है।
और जब किट्टू को नींद आता है तो बेबी रोने लगेगी या फिर उसको टाइम से नहीं हो पाता, मतलब दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर इसके पापा साथ में रहें तो एक उसको और एक मैं, मतलब दोनों बेटी को एक एक करके संभाल लेते हैं हम लोग। और अगर मैं अकेले रहती हूँ तो अकेले घर में रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है दोनों को एक साथ करना। तेल मालिश करके कुहू को भी कुछ खिला दिया है और उसको रेडी करके पापा को दे दिया है। बाकी उसको मैंने अभी नहाया नहीं। अभी मैं कपड़े को फैला देती हूँ यहाँ पे, और ये 3 लेयर करके मैं फैलाई हूँ। और क्या करूँगी, दोपहर में मुझे टाइम मिलेगा तो एक लेयर हटा दूँगी, और एक लेयर रहेगा तो रात भर रहेगा, सुबह में हटाऊँगी तो हो जाता है, सूख जाता है। यहाँ पे अभी गर्मी के टाइम में आ रहा है ना तो सूख जाता है यहीं पे मेरा कपड़ा। और ठंडा के टाइम में भी जो मोटा मोटा कपड़ा रहता था ना, वही मैं ज़्यादा रहता था तो ही छत पे ले जाती थी, नहीं तो यहाँ भी मैं सुखा लेती थी। कि मैं कपड़े को फैलाकर मैं पूजा दोनों जगह करूँगी अच्छे से, और दोनों जगह पूजा करके ही जाऊँगी, नाश्ता करूँगी। नाश्ता मैं करूँगी, बेटी को भी खिलाऊँगी, हस्बैंड को भी। तो फ्रेंड्स, नए वाले घर पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पुराने वाले घर का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे पूजा वाला रूम में ना लाइट का प्रॉब्लम है, पता नहीं अपने से जल भी जाता है और अपने से ऑफ भी हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है वो मुझे पता नहीं है। पूजा करके दोनों जगह पे, और मैं किट्टू को खाना खिलाई, कुहू को तेल मालिश करके फिर से, और उसको नहलाया कर रेडी की। और उसके बाद मैंने उसको मेडिसिन वगैरह भी देना रहता है, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है उसका, तो देना पड़ता है। और फिर मेरा रूम पूरा बिखर गया था और बच्चे खाना खाए थे तो कुछ ना कुछ पूरा बेड पे गिराए हुए थे, तो मैं सबको अच्छे से ठीक करूँगी, बेड वगैरह को ठीक कर दूँगी। अभी मैं सेट नहीं करूँगी, बस वहाँ से सारा कुछ हटा दूँगी। और जितना बर्तन अभी नाश्ता वाला दूध वाला है, यहाँ का मैं बर्तन पूरे क्लीन करके ही जाऊँगी। यहाँ का सारा काम, जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो यहाँ का सारा काम कंप्लीट करके ही जाती हूँ। और वहाँ से जब मैं आती हूँ तो वहाँ का सारा काम कंप्लीट करके आती हूँ, ताकि मतलब मुझे ये लगता है कि जल्दी कर लूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन करने से सोचने से कुछ नहीं होता है। मेरा क्या होता है, 6 बजे से जगी हुई थी और अभी 12 बज गए हैं। अभी नाश्ता वगैरह हो गया, बस मुझे अब यहाँ से मैं जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई और आते ही मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सिंपल ही बनाना था, दाल चावल। और सिंपल बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन बच्चे में बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है खाना पीना खिलाते वक्त बहुत। तो फ्रेंड्स, खाना बन चुका था, मैं अभी चाय बना रही हूँ, और चाय बनाकर मैं दोनों बच्चों को खिलाऊँगी पिलाऊँगी। तो इतने बड़े घर में, इतने बड़े परिवार के साथ 2 बच्चों के साथ मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। कभी कभी मैं ढंग से सो नहीं पाती हूँ, कभी कभी मैं टाइम से खा नहीं पाती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैं खुश रहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पाल रहे हैं, मैं खुद से उन लोग को अच्छे से पाल रही हूँ। मैं बिना किसी की हेल्प से, कभी किसी का हेल्प नहीं लेकर खुद से बच्चे पाल रही हूँ। और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है कि इतने बड़े परिवार में रहकर भी खुद का बच्चा, दोनों छोटे छोटे बच्चों को मैं अच्छे से कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई। कल तक मैं खेलने खाने वाली बच्ची, आज मैं माँ बनकर इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ उठा रही हूँ बिना किसी से कुछ बोले कहे। और जो अपना दिल में दर्द होता है, दुख होता है, वो खुद में ही समेट लेती हूँ, किसी को जल्दी नहीं बताती हूँ, नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी से शेयर भी करो तो वो बाद में मजाक ही उड़ाएगा। आजकल दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी का। तो आप लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये मैंने दूसरे दिन का ब्लॉग शूट किया था, तो वही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। बाकी आप लोग
ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बाकी यहाँ पे किट्टू भी वीडियो जब भी कैमरा ऑन करती हूँ ना तो वो आसपास ही मंडराते रहती है, ताकि वो भी आ जाए, दिख जाए। और बच्चों की हरकतें वैसे ही होती है, बाकी बच्चे तो बच्चे होते हैं। और किट्टू अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कर रही है, इसको पे थोड़ा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ और मुझे बुरा भी लग रहा है। इसको पे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, अब इसको पे ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, छोटा बच्चा को देखकर भी।